चलिए नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों के सामने जो है स्क्रीन पर एक कविता दिखाई दे रही होगी। कविता है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए जो एमपी वर्ग 2 में इकाई 15 के अंतर्गत शामिल की गई है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इससे कैसे प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी यहाँ हम देख सकते हैं। प्रश्न ऐसे दिया है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश तक भेजते हैं। इसका अर्थ बताना है। प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती। ये कह रहे हैं कि प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, इसमें भेदभाव नहीं होता। हम मानव ही एक दूसरे से क्या करते हैं, भेदभाव रखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। जो पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लेकर के जाते हैं तो उनको जो है पेड़ पौधे कैसे पढ़ पाते हैं। फिर कह रहा है एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है। एक देश की धरती जो है दूसरे देश में अपनी सुगंध को भेजती है। इसका कथन का भाव स्पष्ट करना है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना में इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। हमारे जीवन में डाकियों की भूमिका क्या है, ठीक है, इस विषय पर 10 लिखिए। इस तरीके से सब दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग आते हैं। हाँ, बाँचना मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। आंकना मतलब होता है अनुमान लगाना। पांख मतलब होता है पंख पर। और सौरभ मतलब होता है सुगंध या सुभाष, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी कविता पर, पढ़ने की कोशिश करते हैं। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। बहुत छोटी सी कविता है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो चलिए अब जो है आपको हम दिखाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि किसी ने जो है पवन को दूत बनाया, किसी ने पक्षी को दूत बनाया, किसी ने बादल को दूत बनाया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डाकिया का काम करते हैं। तो दिनकर जी ने भी इनके माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं उनका मतलब क्या है, कैसे लोग समझ पाते हैं। वास्तविकता है, नेचुरलिटी है, तो क्या नेचुरल से इसकी वास्तविकता क्या है उसको ये दिखाने की कोशिश किए हैं। अपने माध्यम से उसी को समझाते हैं कि पक्षी और बादल कैसे डाकिया का काम करते हैं। क्या ये सच में डाकिया हैं, क्या ये भगवान के डाकिया हैं, या हमारा ही संदेश पहुंचाते हैं। तो चीजें हैं, इनको समझते हैं। देखिए, पक्षी और बादल, दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब कह रहे हैं दूसरी है पंक्ति कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो बस यही आंकते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, हल्का हल्का, ठीक है। क्या है, अब बहुत लोग कहते हैं कि संदेश भेजते हैं, पवन तुम जाना, ठीक है, और ये संदेश कह देना। जैसे होता ना कि एक गुजरने वाली हवा, ठीक है, एक संदेश भेजा गया है। कालिदास ने मेघों के द्वारा भेजा है, बादलों के द्वारा। तो अब उसको बात करते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, दूत हैं, संदेशवाहक हैं। भगवान के क्या हैं, संदेशवाहक हैं। ये करते क्या हैं, ये एक महादेश का जो संदेश है वो दूसरे महादेश को ले जाते हैं, पहुंचा देते हैं।
लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये संदेश क्या लाते हैं। लेकिन इनके द्वारा लाया गया संदेश या चिट्ठियां पेड़ बाँचते हैं, पेड़ पढ़ लेते हैं, पौधे पढ़ लेते हैं, पानी पढ़ लेता है, पहाड़ पढ़ लेता है। ये सब इनके द्वारा लाया हुआ संदेश ये सब पढ़ लेते हैं, उसको बाँचते हैं, पढ़ लेते हैं, समझते हैं। हम नहीं समझ पाते। हम क्या करते हैं? हम तो बस आंकते हैं, हम तो बस आंकते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? कि पक्षियों और बादलों के द्वारा, पक्षियों और बादलों के द्वारा एक देश की धरती, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। हम तो ये अनुमान लगाते हैं। और कह रहे हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हैं, और उसके जो सुगंध हैं, जो सौरभ हैं, वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता हुआ, तैरता हुआ, उड़ता हुआ, बहता हुआ और एक देश का वो आ जाता है। और कह रहे हैं कि और एक देश का भाप, और एक देश का जो भाप होता है वो दूसरे देश में पानी बन करके क्या हो जाता है? बरस जाता है। अर्थात ये यही चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ कहीं भी भेदभाव नेचुरल या प्रकृति नहीं करती है, सब मिल के रहते हैं। पक्षी, पशु पक्षी सब मिल के रहते हैं। यहाँ का बादल वहाँ चले जाते हैं, वहाँ का बादल वहाँ चले जाते हैं, और एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेज देती है। यहाँ का उड़ा हुआ पानी का भाप दूसरे जगह जाके बरस जाता है, वहाँ का उड़ा हुआ तीसरे जगह जाके बरस जाता है। तो कहीं भेदभाव नहीं है, जो भेदभाव है मानव में। तो देखिए, अब प्रश्न को देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया क्यों बताए हैं? क्योंकि ये हमारा और आपका काम नहीं करते, ये सबका काम करते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए या एक देश के लिए काम नहीं करते हैं, अर्थात प्रकृति का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। भगवान ने सबको बनाया तो सबके लिए काम करते हैं। अगला कह रहा है कि बादल सबके लिए बरसता है पानी, ठीक है, सबके लिए खुशियां देता है तो सबको, दुखियां देता है तो सबको। कह रहा है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन कौन बांटता है? तो आप जान ही गए, पेड़ पौधे, पर्वत, तालाब, पानी सब बांटते हैं, सब पढ़ते हैं। कौन पढ़ पाते थे? वही पढ़ पाते हैं। पक्षियों का भाव, सूर्य पंक्तियों का भाव है कि पक्षी और बादल प्रेम, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पक्षी और बादल प्रेम और सद्भाव, पक्षी और बादल क्या करते हैं? वो प्रेम को, कि सबसे भाई प्रेम करो, ये सिखलाते हैं। और क्या? सद्भाव, सच्चे भाव रखो, अच्छे भाव रखो, सबके साथ मिल बांट कर रहो। एकता, यानी एक दूसरे से मिलकर रहो। इन्हीं चीजों का संदेश, इन्हीं तीनों का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं कि देखो हम यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ जा करके सबको जो है इक्वलिटी प्रदान करते हैं। आप भी प्रेम से रहो, मिल के रहो, सच्चे भाव से रहो, एकता के साथ रहो। यही संदेश मिला। दूसरी पंक्ति क्या है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, कि हमारी जो प्रकृति है वो किसी देश से भी भेदभाव नहीं करती। अब भले हम एक देश दूसरे देश से जलते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। एक देश से उठा बादल, एक देश से बादल उठता है और दूसरे देश में जाकर क्या हो जाता है? बरस जाता है। बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों पढ़ पाते हैं? कह रहा है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि वो भगवान के डाकिए हैं, और ये भी भगवान के ही क्या है? प्रकृति ही है। यही क्या है? इसको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है।
इनके हृदय वैसे होते हैं इसलिए। कह रहा है एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि हम लोग तो बस ये अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है वो हवा के माध्यम से, ठीक है, या पक्षियों के पंखों पर सुगंध अपना तैराते हुए क्या करती है, सुगंध भेजती है, खुशियां भेजती है, अपना लहलहाती हुई दृश्य भेजती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसकी कथन बनते हैं, इसके प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से। और क्या कह रहा है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान से आप क्या दृष्टि से, अब ये हो गया सब। ठीक है, एक ही तरह के सब प्रश्न हैं। तो बस ये वीडियो बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, छोटी सी एकदम कविता है, इसमें कुछ है नहीं। समानता का भाव, सद्भाव को आधार बना करके एक कविता लिखी गई है। ठीक है, पक्षी और बादल नाम से, दिनकर द्वारा, भगवान के डाकिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कविता में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।